एक ऐसा राष्ट्रपति जो इस बात पर आया था कि हमें अपने सैनिक किसी और देश क्यों भेजने, हमारे सेना किसी और देश के पंगे में क्यों जाए। और दोस्तों, 57,000 ट्रूप्स, 57,000, जी हाँ, फीट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड, 57,000 यूएस ट्रूप्स पहुंच रहे हैं खाड़ी में। और मुझे लगता है कि शायद ये 2003 के बाद का सबसे पहला बड़ा, इतना बड़ा फॉर्मेशन होगा जो इतना ज़्यादा 57,000 ट्रूप्स यूएस कहीं पर भेजता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। अब ज़रा आज की बात करूं तो आज मार्केट में गैप डाउन हुआ 22,500 के आसपास, और 22,331 पर हमको क्लोजिंग देखने का मौका मिला है जी। अब दोस्तों, पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, ये 57,000 वाली क्या कहानी है। ग्राउंड वॉर ऑन, यूएस रशेज 57,000 ट्रूप्स एज ईरान क्राइसिस एस्केलेट्स। भैया, लोग कह रहे थे ये तो कुछ नहीं है, कचुम्बर निकाल देगा अमेरिका ईरान का। एक दिन, 2 घंटे, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और यूएस को भी समझ में आ गया कि भाई बात नहीं बनने वाली। और अब उन्होंने कहा है बूट्स ऑन द ग्राउंड, 57,000 प्लस ट्रूप्स आ रहे हैं खाड़ी में। नेवल बेसिस हैं यहाँ पर, एयर बेसिस हैं जहाँ पर ये रहेंगे, और पॉसिबली असॉल्ट करेंगे। पैराट्रूपर्स, 82nd एयरबॉर्न पैराट्रूपर्स हैं, वो खड़ग आइलैंड को असॉल्ट करेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है खाड़ी में कतर में, कुवैत में, बहरीन में, यूएई में ऑलरेडी जो हो रहा है वो आपको मालूम है। और वहाँ पर यूएस के एयर एंड नेवल बेसिस हैं। इवन सऊदी अरेबिया में भी बेसिस बने हुए हैं यूएस के। तो भाई अब यहाँ से लड़ाई और ज़्यादा तेज हो सकती है, जंग और तेज हो सकती है। और क्या ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की आहट है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? आपको क्या लगता है, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए अब एक बार को देखने की निफ्टी 50 पर क्या हुई थी बातचीत। आज सुबह प्री मार्केट अपडेट तो मैंने दिया नहीं था, क्योंकि उसका देने का कोई लॉजिक था नहीं। हालांकि मैंने आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे इवनिंग को ही एक वीडियो दिया था जिसमें डाउन साइड के लेवल्स दिए थे, अप साइड के भी दिए थे, डाउन साइड के भी दिए थे। लेकिन सुबह प्री मार्केट अपडेट इसलिए नहीं दिया कि कोई लॉजिक था नहीं, देयर वाज एब्सोल्युटली नो लॉजिक। फिर क्या हुआ, लोगों ने मैसेजेस करने शुरू कर दिए। एक दो दोस्त जो मेरे खास हैं उन्होंने कहा नहीं यार लाइव आ जा भाई, कुछ तो बता। तो हमने यही बात की थी कि भाई गैप डाउन होगा, बड़ा गैप डाउन होगा, और बड़े गैप डाउन के बाद जब तक कोई बाउंस ना आए तब तक शॉर्ट करना समझदारी नहीं होगा। बहुत लोगों ने पूछा था साहब पुट होल्ड करके गए हैं, तो मैंने यही कहा था भाई इस पर मेरा हमेशा एक ही विचार होता है, कुछ भी होल्ड करके कभी मत जाया करो। लेकिन अगर सुबह सुबह प्रॉफिट मिलता है तो सबसे पहला काम प्रॉफिट बुक करने का करना, बैठे मत रहना। और जो लोगों ने सुबह सुबह गैप डाउन में ओपनिंग में ही बुक किया होगा उन्होंने आनंद लिया। उसके बाद अगले 20-25 मिनट 22,714 तक, 22,714 तक अपसाइड का मूव दिया। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था सुबह प्री मार्केट अपडेट में कि जब तक हम पिछले दिन के लो के ऊपर ना चले, यानी 22,804, 22,804 के ऊपर ना चलें, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और 22,800 तक का कोई भी बाउंस एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, सेल की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर तो आपको 22,700, 713 पर ही आपको 5 मिनट के चार्ट पर एक स्पिनिंग टॉप मिल गई, और उसके बाद उसने बोल दिया कि भाई मुझे तो किधर को जाना है वो आप समझ ही गए थे। और लगभग 11 सवा 11 तक ये अपना 22,450 के आसपास आता गया। उसके बाद 22,500, 560 तक का एक बार को अपसाइड का मूव ज़रूर देता रहा। लेकिन वो क्या थे, वो मेयर बाउंसेस थे, वो सिर्फ और सिर्फ बाउंसेस थे। और उस हर बाउंस पे वही 22,550, 60 पे जाकर आपको नीचे का ही रुख दिखता रहा। और जब फिर 1 सवा बजे 22,500 टूटा तो भाई वो ऐसे टूटा कि 22,500 जब टूटा तो 22,400 नहीं 22,300 नहीं 22,283 तक का लो लगा, 22,283 का लो लगा, और 22,331, 22,331.40 पर दे दी निफ्टी 50 की क्लोजिंग हो गई है, आज हमको देखने को मिला है।
और दोस्तों 44 स्टॉक्स एडवांसेस में, नहीं डिक्लाइंस में, 6 इन एडवांसेस, 44 इन डिक्लाइंस। 6 सिर्फ ऐसे थे जो ग्रीन दिख रहे थे। भाई ऐसे ही मार पड़ने पर भी ऐसे कौन से महानुभव हैं जो 6 एडवांसेस में दिख रहे हैं? उनमें दिख रहा है हिंडाल्को एल्यूमिनियम वाला, जी हाँ, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, ओएनजीसी पावर ग्रिड, और तो और रिलायंस भी ग्रीनरी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो फ्लैट टू ग्रीन है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि वो रेड में कम से कम नहीं है। तो भाई और सब जगह, चाहे वो आईटी स्टॉक थे सब में दिक्कत थी, फाइनेंस स्टॉक्स थे उसमें भी दिक्कत थी, बैंकिंग स्टॉक्स थे उसमें भी दिक्कत थी, और तो और ऑटो स्टॉक्स में भी दिक्कत बनी हुई थी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे पिट कौन रहे थे? बजाज फाइनेंस 5%, श्रीराम फिन, एसबीआई एंड इंडिगो, कोटक बैंक, और कोई भी बड़ा बैंक ऐसा नहीं था। बड़ा क्या छोटा क्या, 14 के 14 बैंक निफ्टी के सारे बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो पिट ही रहे थे। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो इंडेक्स मूवर अपवर्ड में तो आपको दिख ही गया, डाउनवर्ड कौन लेके जा रहे थे? एचडीएफसी बैंक पिट रहा हो, भारतीय एयरटेल पिट रहा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे लेके जा रहा हो, बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक नीचे जा रहे हैं लेकर, तो कोई क्या ही कर सकता है। अब लोग कहेंगे साहब आगे की क्या कहानी है, उस पर भी कुछ चर्चा करें। बिल्कुल करूंगा साहब, लेकिन एक बार को जरा बैंक निफ्टी भी आपके समक्ष रख देता हूँ। ये रहा साहब बैंक निफ्टी। क्या बातचीत हुई थी हमारी बैंक निफ्टी पर? हमने एक 10 और 10-20 की कैंडल का हाई लो भी जरूर यहाँ पे मार्क किया था। ये 10 और 10-20 की हाई लो था। इसके बीच में अगर रह जाती तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट फंस गई है, और 50,955 के नीचे मार्केट नीचे ही जानी थी। मैं अक्सर बोलता हूँ 10 और 10-20 की जो एक्सपायरी वाले दिन एक स्ट्रैटेजी है बड़ा अच्छा काम करती है। 10 और 10-20 की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो अगर, और आप देख सकते हैं वही 50,955 50,955 के नीचे जब चले गए तो वही 50,955 एक रेजिस्टेंस का काम करता रहा। एक भी कैंडल उसके बाद 50,955 के ऊपर क्लोज नहीं होती हुई दिखी है। और भाई जब टूटे हैं तो ऐसे टूटे हैं कि 50,105 तक, 50,105 तक जाके आए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेयर डिड वी क्लोज? वी क्लोज्ड एट 50,275, 50,275 पर क्लोज होता हुआ निफ्टी बैंक हमको दिखाई दिया है। अब जरा एक बार को देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी कहाँ हुई है। ये कई लोग भूल गए होंगे कि आज एक्सपायरी थी, बहुत लोगों को याद भी नहीं होगा, बस वो पुट में पैसा बन गया जी, ये पैसा बन गया, बस उसी में रह गए होंगे। अब यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको 30 तारीख में क्या मिला, यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, हालांकि लेवल्स के बीच में ही आपको ये ओपनिंग हुई थी, लेकिन वही 10 और 10-20 की अगर आप कैंडल पे मार्क कर लेते तो भी आपको दिखाई दे रहा था कि क्या करने का है। और वही 12,288, 12,300 रेजिस्टेंस का काम करते रहे, और लास्ट में 12,158 की क्लोजिंग, 12,130 का लो लगता हुआ दिखाई दिया है। सेंसेक्स पर तो इसका असर पड़ना ही पड़ना था। ये रहा साहब सेंसेक्स 1635 पॉइंट, कहाँ सर 72,000 के भी नीचे 71,947 पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी, और उसके बाद बात होगी कि परसों यानी कि बुधवार को किस तरह से मार्केट चल सकती है। क्या गैप डाउन की उम्मीद है? बिल्कुल साहब, उसमें कोई क्लियर है, बिल्कुल गैप डाउन की उम्मीद बिल्कुल लगा के बैठा हूं। अब जरा एक बार को देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपको देख लीजिए, निफ्टी फिन सर्विस ने तो जैसा पैसा दिया है मुझे नहीं लगता पुट साइड में किसी और ने इतना पैसा दिया होगा। 850 से ज़्यादा पॉइंट, 3.5% से ज़्यादा पिटा है। 23,521 पर क्लोजिंग, 23,450 का लो लगा है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट कि किस तरह से बुधवार, कल मंगलवार है, कल है छुट्टी। किस चीज़ की छुट्टी है साहब? महावीर जयंती की कल छुट्टी है। तो कल छुट्टी है तो परसों किस तरह से चल सकता है मार्केट, क्या संभावनाएं हैं, इन पर जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली संभावना, गैप डाउन की संभावना बिल्कुल बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है साहब। मार्केट वीक है, हाँ जी वीक है। आज भी लोग क्या कह रहे थे सुबह, आज भी कि साहब आप देख लेना, ये अभी देखो ये गिफ्ट निफ्टी अब ऊपर को आने लग गया, अब ये हो जाएगा। और मैंने यही कहा, गिफ्ट निफ्टी के धोखे में मत रहा करो, गिफ्ट निफ्टी एक धोखा है, और हमेशा कहता हूँ गिफ्ट निफ्टी एक धोखा है। अब कई लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, क्यों जी गिफ्ट निफ्टी क्यों धोखा है? साहब ये समझ जाइए, क्या आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उसके वॉल्यूम्स और हमारे मार्केट के वॉल्यूम्स का फ़र्क जानते हैं क्या है?
वो पीनट्स हैं। जो हमारे वॉल्यूम्स हैं उसके मुकाबले गिफ्ट निफ्टी पे जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं वो दे आर जस्ट पीनट्स, मियर पीनट्स। तो आप उसको देखकर, क्योंकि सिर्फ एक कोई टीवी वाले उसको देख रहे हैं और वो बताते हैं जी गिफ्ट निफ्टी यहाँ है, तो आप भी उसी पे चलोगे ना। और क्लैरिटी है कि जब आपको पता है क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, भारतीय करेंसी की क्या हालात हैं, वो मैंने बिल्कुल आज सुबह लाइव में भी बात की। और तैयार रहिए साहब। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक दिन क्या कहा, वी शुड गेट रेडी फॉर व्हाट, वी शुड गेट रेडी फॉर सम हार्ड डिफिकल्ट टाइम्स। यस, ये जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है। ये तो कम से कम बिल्कुल अब 57,000 सोल्जर्स, 57,000 ट्रूप्स अगर खाड़ी में आएंगे तो क्या आपको लगता है कि ये जंग जल्दी रुक जाएगी? बस मैं तो यही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द ये शांत हो। अब आइए जरा एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 पर चलते हैं और निफ्टी 50 पर स्थितियां देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हैं। ये निफ्टी फिन सर्विस का चार्ट लगा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको निफ्टी 50 का कर देता हूँ। निफ्टी 50 पर डेली चार्ट पे देखने का तो खैर कोई लॉजिक ही नहीं है, बिकॉज लॉजिकली यू नो व्हाट इज हैपनिंग। और मैं डेली चार्ट पे देख भी लेता हूँ तो आपको पता चलेगा कि लो भाई लाल ही लाल, मतलब क्या ज़बरदस्त तरीके से टूटा है। टॉप से टूटते हुए हम आज 22,330 283 पे आ चुके हैं। और अब अगर मैं डेमास की बात करूं तो 200 डेमा तो मुझे लग रहा है कम से कम भी यहां से 2,500-3,000 पॉइंट्स ऊपर होगा। 200 डेमा कम्स एट अराउंड 25,000, 25,000। तो साहब ये तो 2700 पॉइंट ऊपर, 2700 पॉइंट्स ऊपर, 2700 पॉइंट्स ऊपर है जी। तो डेमास पे तो कोई देखने का औचित्य ही नहीं बनता है। लेकिन अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं, जैसा कि मैं वीकली चार्ट पे आपको बता भी रहा था, वीकली चार्ट पे आपको लगातार इतने हफ्ते दंदनादन नीचे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 21, 9, 21, 50, 100, 200, क्या आप ये 21,937 यानी 22,000 के आसपास जाने को तैयार है? क्या 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट होगा? पिछली बार 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कब टेस्ट हुआ था? जब कोविड टाइम था, तब 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखा था। तो क्या ऐसी ही स्थितियां बन रही हैं, या अब यहां से कुछ शांति होगी? शांति तो तभी होगी जब ये युद्ध बंदी होगी, युद्ध की समाप्ति होगी। और मैं ना कहता था कि भाई ये जो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि नहीं 2 दिन, फिर 7 दिन, फिर 10 दिन, ये सब किस्से कहानियां हैं। और आज सुबह भी मैंने यही बात की थी कि भाई अभी दिक्कत बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और ट्रंप साहब क्या कह रहे थे, दे आस्क्ड मी फॉर 7 days, आई गेव देम 10 days। ले लो, कुछ नहीं, वो टाइम बाय कर रहा था। क्योंकि बार बार मैंने एक ही चीज़ बोली कि भाई अब भिखारी करवाएंगे क्या? राजाओं के, चौधरियों के समझौते भिखारी नहीं करवाया करते। और मैंने आपको सुबह सुबह ये भी बताया था कि 2 चौधरी थे, 2 जिम्मेदार लोग थे जो अच्छे धनाढ़ थे, और एक भिखारी को वो दोनों भीख दिया करते थे जाते हुए। तो दोनों आपस में लड़ पड़े किसी बात के लिए, धनाढ़। जब लड़ पड़े तो भिखारी ने कहा मैं तुम्हारा राजीनामा करवा दूं क्या, समझौता करवा दूं क्या? तो ये वही बात है कि पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क अब ईरान और अमेरिका का समझौता कराने के लिए कर रहा था। ये कुछ नहीं था, ये जस्ट एक फसाड था कि सिर्फ जो ट्रूप्स है वो पहुंच सकें। ईरान को इस बात का पता था, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार वो पहले अमेरिका से इस चीज़ के लिए धोखा खा चुका है। और उसने बिल्कुल क्लियर किया कि कोई बातचीत कहीं नहीं हो रही है, और उसने अपने हमले जारी रखे अभी तक। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बूट्स ऑन ग्राउंड तो आ गए हैं, क्या ताबूत वापस जाएंगे या जंग जीत के अमेरिका जाएगा, देखना पड़ेगा। और उसी के ऊपर अब आधारित रहेगा क्रूड ऑयल का क्या होता है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका कब्जा कर पाता है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स निकल पाते हैं? क्योंकि अब तो स्थितियां और ज़्यादा घातक हो गई होंगी, क्योंकि जब पता है कि इतने सारे ट्रूप्स भी आ गए हैं
और ईरान भी पूरी तैयारी में बैठा है, तो अब स्थितियां और घातक होंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स प्रे कि सब शांति हो, लेट्स प्रे कि पीसफुली ये चीज़ निपट जाए। मार्केट इज सेल ऑन बाउंस, क्लियर। अब दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इस साइड पे एक QR कोड दिख रहा होगा, आप उस QR कोड से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जसीटेक चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं आप, ये नहीं है यहीं से ज्वाइन हो सकता है, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जो लिंक दे रखा है वहीं से ज्वाइन हो सकता है। अगर आप कहीं जाते हैं टेलीग्राम पे और सर्च करते हैं जसीटेक को, तो आपको बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे, लेकिन हमारा चैनल वहाँ पे नहीं दिखेगा। अब आप कहेंगे साहब बहुत सारे दिखेंगे, आपका क्यों नहीं दिखेगा, ओरिजिनल का क्यों नहीं दिखेगा? ओरिजिनल का इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा चैनल प्राइवेट है, इट्स नॉट ओपन टू एवरीबडी। तो जो हमारा वीडियोस देखते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन से, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो से, या फिर जो QR कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ से अपना टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहीं अगर आप नीचे इस साइड पे बात करेंगे तो एक डेल्टा एक्सचेंज का भी QR कोड होगा। आप डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं, हमारे QR कोड से अकाउंट खुलवा सकते हैं और लाभ पा सकते हैं 3 दिन की फ्री सेशंस का ऑन क्रिप्टो करेंसी। याद रखिएगा, जो भी बात इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।